नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन, आप देख रहे हैं एपीएन और अब रुक करते हैं एपीएन सुपरफास्ट का। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आतंकवाद के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के अड़चन डालने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान पत्थर फेंकने जैसी घटना में शामिल लोगों पर भी अब कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ स्थानीय लोगों के दुश्मन जैसे बर्ताव की वजह से बड़ी संख्या में हमारे जवान भी हताहत हो रहे हैं। मैं इसको चेतावनी नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको सिर्फ एक समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो पाकिस्तान हो गया है, उसको अपना नाम सुधारने के लिए आतंक पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। आतंकियों से जो समझौते पाकिस्तान ने कर रखे हैं, आईएसआई जो आतंकवादियों को पालती है पोसती है, उसको ये काम बंद करना होगा, तभी दुनिया में कोई देश या भारत उस पर यकीन कर सकता। चिंतित होना स्वाभाविक है और किसी को भी आतंकवाद का साथ नहीं देना चाहिए। आतंकवाद का सब समाज में कोई स्थान नहीं है और दुनिया के हर धर्म ने आतंकवाद की निंदा की है, मना की वार्निंग दी है। इसको रूल्स में लागू करना चाहिए। जब तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस को साफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी, इसको लगाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मुश्किल होगा। इसलिए गवर्नमेंट के क्लियर ऑर्डर्स का देना जरूरी है और ये इसलिए भी जरूरी है कि ये लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ज्यादातर जो है जमीन के ऊपर जो है लोकल्स आकर के उनकी मदद कर रहे हैं, जिससे कि ये आतंकवादी भागने में सफल हो जाते। हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेने गए सेना के काफिले पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया था। इस हमले में कई जवानों को चोटें भी आई। हालांकि सेना के किसी भी जवान ने लोगों पर कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की और लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार लोहा लेते रहे। वहीं आतंकियों से लड़ते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए मेजर सतीश दहिया शहादत दे दी। उनके पार्थिव शरीर को हरियाणा के उनके पैतृक गाँव नरनौल लाया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके विधायक दल के नेता चुने गए ईके पलानीसामी को आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने बुधवार शाम पलानीसामी और कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक गवर्नर से मुलाकात में पलानीसामी ने अपने समर्थन में 124 विधायकों की लिस्ट सौंपी। दूसरी तरफ पनीरसेल्वम ने कहा कि उनके पास 8 विधायकों का समर्थन है। खबरों की माने तो संख्या बल के आधार पर राज्यपाल ने पलानीसामी को न्योता देने का मन बना लिया है। पलानीसामी को शपथ दिलाने के बाद सदन में बहुमत साबित करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जा सकता है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में शशिकला को 4 साल की सजा मिलने के बाद एआईएडीएमके ने शशिकला के भरोसेमंद माने जाने वाले पलानीसामी को विधायक दल का नेता चुना था। साथ ही पनीरसेल्वम आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा काट रही शशिकला को जेल में कोई भी आईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला है। उन्हें जेल में कोई अलग सेल भी नहीं दिया गया है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनने का अपना सपना संजोने वाली वीके शशिकला ने बेंगलुरु सेंट्रल जेल में अपनी सजा काटनी शुरू कर दी है। जेल में कैदी नंबर 9435 बनी शशिकला को पहनने के लिए 3 साड़ियां दी गई हैं। जेल में शशिकला की रात एक आम कैदी की तरह कटी। उन्होंने जमीन पर सोकर रात गुजारी। उन्हें खाने में 2 रोटी, चावल और सांबर मिला। उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा गया है, जहां 2 अन्य महिला कैदी भी हैं। जेल में उनको मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने का काम दिया गया है। इस काम के लिए उन्हें 50 रुपए रोजाना दिए जाएंगे। यानी महज 3 दिन पहले तक जो शशिकला सीएम बनकर मंत्री बनाने का सपना सजा रही थी, वो अब जेल में मोमबत्ती और अगरबत्ती बना रही है। न्यायिक सेवा के अफसरों और सरकारी मुलाजिमों के लिए बिहार में शराबबंदी कानून और सख्त हो गया है। अब बिहार से बाहर भी वो शराब पीते या नशा करते दिखे तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। नई व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद सरकारी सेवकों और न्यायिक पदाधिकारियों पर एक साथ 2 तरह की कार्रवाई हो सकेगी। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के एम्प्लॉय कंडक्ट रूल्स 1976 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए कई निषेधात्मक प्रावधान
जोड़े जाने को हरी झंडी दिखा दी है। अब शराब पीते या ड्रग्स लेते पकड़े जाने पर सरकारी कर्मचारी को अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। पहले बिहार में राज्य कर्मियों के आचार संहिता में ड्यूटी के दौरान और पब्लिक प्लेस पर शराब पीने की मनाही थी। अब ये नियम बिहार से बाहर तैनाती के दौरान भी राज्य कर्मियों पर लागू होगा। जारी नोटों पर सर्जिकल स्ट्राइक के मद्देनजर की गई नोटबंदी के 100 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में 2000 के नकली नोट छपने लगे हैं। 2000 के जाली नोटों को बांग्लादेश के रास्ते भारत भेजा जा रहा है। बुधवार को बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के मालदा में से 2 लाख के 2000 रुपए नकली नोट जब्त किए हैं। बीएसएफ को ये सफलता नकली नोटों के एक तस्कर की सूचना के आधार पर हाथ लगी। हालांकि इस तस्कर को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी के मुताबिक नकली नोट पड़ोसी बांग्लादेश से राज्य में तस्करी के जरिए लाए गए थे। चुरियंतपुर सीमा चौकी के बीएसएफ जवानों ने सीमावर्ती इलाके में विशेष अभियान चलाया, जिसमें ये नोट जब्त कर लिए गए। वहीं अभियान के दौरान आरोपी तस्कर भागने में सफल रहा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों ने तीसरे चरण के प्रचार के लिए पूरा जोर लगा दिया है। तीसरे चरण के लिए 19 फरवरी को वोटिंग होनी है और 17 फरवरी की शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा। यानी तीसरे चरण के प्रचार के लिए सिर्फ आज और कल का दिन बाकी है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मैनपुरी, कन्नौज और इटावा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव मैनपुरी में 4, कन्नौज में 1 और इटावा में 2 सभाएं करेंगे। यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का चुनाव 19 फरवरी को होने वाला है। इसके लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी धुआंधार प्रचार कर सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए लगातार चुनावी रैलियां करने के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी हमले कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर, हरदोई और उन्नाव में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी हरदोई के सीएसएन मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी दूसरी रैली बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र के पलहरी में स्थित मैदान पर संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अपना नाम नहीं होने पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह हैरानी की बात है, हालांकि उन्होंने चुनाव में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन की कामना की है। होता है, शिकायत नहीं कर रहा हूं कि 40 स्टार कैंपेनर्स में शत्रुघ्न सिन्हा और बिहारी बाबू का नाम नहीं है, तो चलो शायद इसके पीछे कोई जरूर अच्छी मंशा होगी उनकी। शायद ऐसा लगता होगा कि इससे बहुत भला होगा, बहुत फायदा होगा। तो मैं भी तो अपनी पार्टी का भला चाहता हूं, फायदा चाहता हूं। मैं चाहता हूं हमारी पार्टी खूब विकास करे, खूब तरक्की, सबका साथ, सबका विकास हो भारतीय जनता पार्टी के जरिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने योग गुरु बाबा रामदेव के उस बयान को बीजेपी के पक्ष में होने का दावा किया है, जिसमें बाबा रामदेव ने यूपी समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आने की भविष्यवाणी की है। कलराज मिश्र का कहना है कि बाबा रामदेव योग विद्या के जरिए अपने दिमाग को नियंत्रित करने वाले समय में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेते हैं। अपनी इस कला में वो माहिर हैं। रामदेव जी को स्वयं में अनुभूति है, क्योंकि संत हैं, स्वामी हैं और योग के माध्यम से ध्यान एकाग्र करने की अद्भुत क्षमता है। तो अपने उस अंतर्ज्ञान के अंतर्चक्षु के आधार पर उन्होंने निश्चित रूप से अनुभव हुआ होगा कि 5 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार बनेगी, जो सबके लिए आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम अखिलेश यादव को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताते हुए एमआईएम चीफ असुद्दीन अवैसी ने बीती रात कहा कि एक तरफ जहां मोदी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गुजरात में दंगे नहीं रोक पाए थे, वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों को अखिलेश नहीं रोक पाए। ऐसे में दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा कि अखिलेश मुसलमानों को बीजेपी से डराकर वोट हासिल करना चाहते हैं। कानपुर के आर्यनगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे उनकी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा के दौरान ओवैसी से ये सारी बातें जनता के बीच कही। ओवैसी ने यह भी साफ किया कि वो पहले ही कानपुर आना चाहते थे।
गाजीपुर की बिरनो पुलिस और क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम ने 3 लुटेरों को उस वक्त धर दबोचा जब वो किसी व्यापारी को लूटने की तैयारी में निकले थे। तीनों अपराधी एक बाबू नाम के शख्स के बुलाने पर आए थे और एक व्यापारी से 3 लाख रुपए की लूटने की तैयारी में थे। गिरफ्तार लुटेरों ने 2 माऊ जिले तो तीसरा आजमगढ़ का निवासी है। इनके कब्जे से पुलिस ने तमंचा, देसी पिस्टल, रिवॉल्वर और 6 कारतूस बरामद किए। आगरा के शमशाबाद की खंड शिक्षा अधिकारी पूनम चौधरी को उनके ही विभाग के कर्मचारी रानी परहार ने पैसे देते हुए विजिलेंस की टीम से पकड़वाया। रानी का दावा है कि अब वो अपनी चाइल्ड केयर लीव एप्लीकेशन को लेकर जब अपनी अधिकारी पूनम चौधरी के पास गई तो उन्होंने काम के बदले पैसे मांगे। वहीं पूनम चौधरी ने रानी परिहार पर गबन और धोखाधड़ी के आरोप लगाए। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज इलाके में बिल्डर के घर से नाबालिग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार किया है। नाबालिग की मौत के मामले में मृतका के परिजनों ने बिल्डर पर यौन शोषण के साथ ही उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों के आरोपों के बाद ही पुलिस ने आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया। और 4 दिन से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। युवक की शिनाख्त 22 साल के सलमान रूप में हुई है। सलमान अचानक से घर से गायब हो गया था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि महिला ने अपने साथियों के साथ युवक की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि मृतक सलमान ने महिला की अश्लील क्लिप बना ली थी। बिहार के छपरा में हुई हत्या के तार छपरा जेल में बंद अपराधी अरुण साह से जुड़ने लगे हैं। इस पर कैदियों के वार्ड की तलाशी ली गई। इस बात से कैदी भड़क गए और बैरक नंबर 12 के कैदियों ने जेल के अंदर ही पुलिस कर्मियों पर ईंटों से पथराव किया। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीओ और एएसपी जेल के अंदर पहुंचे और मामले को शांत कराया। हमले में 2 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें भी आईं। बुधवार को नोएडा में एक कार ने टांगे में टक्कर मार ली। उसमें घोड़ा घायल हो गया। दरअसल ये टांगा एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। गंभीर हालत में घोड़े को अस्पताल के इलाज के लिए भर्ती कराया है। दिल्ली में 2005 में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में दिल्ली की पटियाला कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। 29 अक्टूबर 2005 को दीपावली के ठीक 2 दिन पहले दिल्ली के पहाड़गंज, गोविंदपुरी और सरोजनी नगर मार्केट में सीरियल बम धमाके हुए थे जिसमें 62 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। धमाके के आरोप तारिक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजिली और मोहम्मद रफीक शाह के खिलाफ है। 2008 में कोर्ट ने धमाके के मास्टरमाइंड तारिक अहमद डार पर आरोप तय किए थे और बाकी 2 आरोपियों के खिलाफ युद्ध, षड्यंत्र रचने, हथियार इकट्ठा करने और हत्या की कोशिश के आरोप लगाए थे। झारखंड के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रांची में भव्य तैयारी की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने समिट का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, जयंत सिन्हा, सुदर्शन भगत के साथ साथ टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन और मोमेंटम झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी भी मौजूद रहे और निवेशकों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। बीएमसी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनावों का असर सड़कों पर हो रही रैली और प्रचार के जरिए देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज बीजेपी की रैली में जहां नितिन गडकरी और मनोज तिवारी शामिल होने वाले हैं तो वहीं कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार के लिए उतरेंगे। मुंबई में बीएमसी चुनाव में 3 फीट के उम्मीदवार सबके लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनकी महज लंबाई 3 फीट है। इन उम्मीदवार का नाम जयंत दांडेड़कर है और ये मुंबई के विक्रोली से खड़े हुए हैं। जयंत दांडेड़कर पिछले 15 सालों से विक्रोली इलाके में सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 सहयोगी बैंकों के विलय का अहम फैसला लिया गया। इस फैसले की जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी। एसबीआई ने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और सहयोगी बैंक के विलय के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया गया। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर,
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल हैं। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और मैसूर बाजार में पहले ही सूची में शामिल हैं। इन्हें इनका फायदा मिलेगा और विलय के बाद भी इनकी पहचान बनी रहेगी। एसबीआई ने पहले ही कहा था कि वो इन बैंकों को अपने साथ लाना चाहता है, लेकिन पूंजी की समस्या के कारण वो ऐसा करने में असफल है। इन बैंकों में काम कर रहे अधिकारियों का यूनियन भी विलय का विरोध कर रही थी। इन बैंकों के विलय के साथ ही एसबीआई की ताकत और बढ़ जाएगी। एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक और इसकी हजारों शाखाएं हैं, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। इस विलय से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 44.5 लाख करोड़ की बैंकिंग व्यवस्था हो जाएगी। और कुछ करने की चाहो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। कुछ ऐसा ही उदाहरण वडोदरा में देखने को मिला, जहां सिद्धार्थ बालगरे ने कड़ी मेहनत से दुनिया में मिसाल कायम की। सिद्धार्थ ने 18 साल की उम्र में कराटे स्टेट चैंपियनशिप जीती है। सिद्धार्थ एक बेहद मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जहां उनके पिता टी स्टॉल चलाते हैं। सिद्धार्थ ने 4 साल की छोटी उम्र से ही कराटे सीखना शुरू किए थे। फिलहाल सिद्धार्थ की नजर नेशनल चैंपियनशिप और 2020 ओलंपिक में शामिल हुए कराटे टीम में शामिल होने पर है। वहीं सिद्धार्थ के कोच को भी उनसे काफी उम्मीदें हैं। कहना चाहता हूँ कि उनका विश्वास जो है वो मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं पूरा मेरा ट्राई करूंगा और गोल्ड पक्का लाऊंगा। स्टार्टिंग में एक्चुअली अगर बोला जाए तो फाइनेंशियल हमारा इतना कंडीशन अच्छा नहीं था, बट उसके बावजूद भी घर वालों ने बहुत डेडिकेट किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी वजह से मैं आज यहाँ ये नहीं कि कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं बचपन से वो 5 साल का था तब से कराटे कर रहा है। काफ़ी जगह पे जा चुका है, वो गोल्ड मेडल लाया है, उसने सिल्वर लाया है, ब्रॉन्ज लाया है। अभी उसका ये है कि मैं आपको देश के लिए कुछ ये करूं और गोल्ड मेडल आपको ला के दूँ। जब 4 साल का था जब से सीख रहा है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वो कर रहा है, दिल से प्रैक्टिस कर रहा है। वो उसका एक तमन्ना है कि मैं आगे बढ़ूँ, इसलिए आज जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर नई फेसिंग लगाने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। शाहपुर गांव में लोगों ने फेसिंग विरोध करते हुए प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए। ऐसे में एक और फेसिंग लगाने से उनके सामने और मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। इधर प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है। हिमाचल के शिमला में बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बर्फबारी के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। इसकी सबसे ज्यादा मार स्कूली बच्चों पर पड़ रही है। स्कूल पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं और छात्रों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं हिमाचल प्रशासन हर बार बर्फबारी से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम होने के दावे करता है, लेकिन बर्फबारी हमेशा ही प्रशासन के दावों की पोल खोलती है। इधर मौसम विभाग ने आने वाले समय में भी मौसम के खराब रहने की आशंका जाहिर की है। कैंपस है, लगभग सारा स्नो कवर्ड है, तो ये दिक्कत हमारे को वैसे मार्च तक रहती है। तो टीचर को भी आने जाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा, क्योंकि दूर दराज एरिया से बच्चे आते हैं तो बर्फ में ही। उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि घरेलू आईटी उद्योग के लिए ट्रंप बिन मांगे वरदान जैसे सिद्ध होंगे। मुंबई में 3 दिन तक चलने वाले नास्कॉम इंडिया लीडरशिप फोरम को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि हमें वैश्विक व्यापार के लिए खुला रहना होगा और उस दुनिया में बदलावों से प्रभावित नहीं होना चाहिए जहां दीवारें खड़ी की जा रही हैं। और अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। धोनी ने पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ पहले अभ्यास मैच में इंडिया ए टीम की कप्तानी की थी। अब महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर मैदान पर कप्तानी करते दिख सकते हैं। सूत्रों की माने तो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने धोनी से विजय हजारे ट्रॉफी के जोनल मैच में कैप्टेंसी करने के लिए संपर्क किया है। विजय हजारे ट्रॉफी कुछ दिनों में कोलकाता में शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक धोनी ने भी प्राथमिक रूप से अपनी सहमति दे दी है। धोनी विजय हजारे ट्रॉफी को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले प्रैक्टिस मैच के तौर पर खेल सकते हैं। मशहूर फिल्म अभिनेत्री रेखा इस महीने के अंत में एक समारोह के दौरान सुपरस्टार शाहरुख खान के चौथे यश चोपड़ा स्मृति पुरस्कार से नवाजेंगी।
समारोह के आयोजकों द्वारा जारी बयान में कहा गया कि रेखा महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव के साथ 25 फरवरी को स्टार अभिनेता को ये पुरस्कार देंगी। ये पुरस्कार बॉलीवुड के दिवंगत दिग्गज फिल्मकार की याद में शुरू किया गया है। शाहरुख यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनमें प्रमुख फिल्में हैं डर, दिल तो पागल है, वीर ज़ारा और जब तक है जान। दिग्गज निर्माता निर्देशक की याद में ये पुरस्कार अभिनय, संगीत जैसे सिनेमा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। और चलिए फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही, लेकिन देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए APN।